हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो आज अपन क्लास फर्स्ट की हिंदी का लेसन फोर्थ स्टडी करेंगे। उससे पहले अपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेसन हो चुके हैं, जिसका होमवर्क भी आपको दिया जा चुका है। और आशा करता हूँ कि आपने अपनी फेयर नोटबुक में होमवर्क कर लिया होगा और उसके जो भी टेस्ट हुए हैं उसको भी आपने सोल्व किया होगा। और उसके अलावा यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन का सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए, बुक रीडिंग। ठीक है ना, यानी ये जो भी लेसन है वो आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। फिर उसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और जो भी ग्रामर का पोर्शन इसके पीछे दिया हुआ है वो सारी की सारी चीज़ें आपको करवा दी गई है, वो आपको आनी चाहिए। और एवरी लेसन के बीच में प्रॉपर गैप भी आ रहा है, तो आपकी वो चीज़ें पीछे से कवर होती रहनी चाहिए साथ साथ में। दूसरा, मैंने आपको कहा था हिंदी और इंग्लिश का हर रोज़ मिनिमम 1 और 2 पेज आपको डेली रीड करना है। ठीक है ना। देखिए, अब लेसन अपना फोर्थ है। फोर्थ लेसन का नेम क्या है? गोलू की नादानी। देखो बच्चों, हमें सदैव अपने से बड़ों की बातें माननी चाहिए, क्योंकि वे जो कुछ भी हमसे कहते हैं वह हमारी भलाई के लिए कहते हैं। ठीक है ना, आपके बड़े मम्मी पापा, ठीक है, या और भी जो आपके घर में हैं बड़े, या हम लोग मतलब जो भी आपको टीचर्स बोलते हैं वो हमेशा आपकी भलाई के लिए बोलते हैं। देखिए, किसी जंगल में बहुत से जानवर थे। ठीक है ना, किसी जंगल में बहुत से क्या थे? जानवर थे। उन्हीं में से एक हिरन का बच्चा भी था। इतने सारे जानवरों में से एक क्या था भी? हिरन का बच्चा था। उसका नाम गोलू था। उस बच्चे का नाम क्या था भी? गोलू। गोलू बहुत ही बातूनी था, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करता था वो। ठीक है, वह कभी मीकू खरगोश से बातें करता तो कभी किट्टू गिलहरी के साथ आंख मिचोली खेलता था। कौन? गोलू। ठीक है, कभी लंबू जिराफ के साथ बातें करता तो कभी गप्पू हाथी के साथ दौड़ लगाता। वो सारे दिन उछल कूद मस्ती करता रहता था। गोलू की माँ उसे हमेशा समझाती कि बिना बताए कभी भी कहीं नहीं जाना चाहिए। गोलू की माँ उसे क्या कहती थी कि बिना बताए कभी कहीं नहीं जाना चाहिए। ये बात आप पर भी लागू है। आप छोटे बच्चे हो, खेलने के लिए कहीं बाहर जाओ, किसी फ्रेंड के पास में जाओ, कुछ भी रीज़न से जाओ तो घर पे क्या करना चाहिए? बता के जाना चाहिए। वह कभी भी मुसीबत में पड़ सकता है, पर वह कभी भी अपनी माँ की बात नहीं सुनता था। वह हमेशा उसकी बातें हंसकर टाल देता था। कौन भी? गोलू। ठीक है, एक दिन गोलू घर पर था। एक दिन गोलू कहाँ था भी? घर पर था। हाँ, मतलब तभी उसके दोस्त मीकू खरगोश ने उसे आवाज़ दी। किसके दोस्त? गोलू के दोस्त। और कौन? मीकू, जो कि खरगोश था। उसने आवाज़ दी और कहा, आवाज़ दी, वह अपनी माँ को बिना बताए उसके साथ खेलने चला गया। बहुत देर खेलने के कारण उसका गला सूख गया। उसे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। उसे क्या लग रही थी भी? बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। वह इधर उधर पानी की तलाश करने लगा। अचानक उसके पास में ही एक तालाब दिखाई दिया। अचानक क्या दिखाई दिया उसको भी? पास में एक तालाब। उसने जैसे ही उसने जैसे ही उसमें, आगे वाला पेज है, आप भी अपनी बुक पास में रखा करो। ठीक है ना। हाँ, जैसे ही किसने? गोलू ने जैसे ही उसमें अपना मुंह डाला। किसमें? तालाब में। उसे पास में पेड़ पर चिंटू बंदर बैठा दिखाई दिया। उसे क्या दिखाई दिया कि पास में चिंटू बंदर है, वो बैठा हुआ है। उसने सोचा, अरे चिंटू बंदर, चलो इससे बात करता हूँ। ठीक है ना।
उसने क्या सोचा कि अरे चिंटू बंदर, चलो इससे बातें करता हूँ। यह सोचते सोचते वह आगे बढ़ने लग गया। ठीक है ना, वो आगे बढ़ने लग गया उस तालाब में। अचानक उसका पैर फिसला और वह तालाब में जा गिरा। ठीक है ना, अचानक क्या हुआ, उसका पैर फिसल गया और वो कहाँ जा गिरा भी, तालाब में। उसे तैरना नहीं आता था। उसे क्या है कि तैरना नहीं आता था। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। ठीक है ना, वो आवाज़ देने लगा कि मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। यह वह कहकर क्या ज़ोर से चिल्लाने लगा। पास में ही गप्पू हाथी टहल रहा था। कौन टहल रहा था भी, गप्पू हाथी टहल रहा था। गोलू की आवाज़ सुनकर वह तालाब की ओर दौड़ा। गोलू की आवाज़ सुनकर वो, देखो ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ ये देखो यहाँ पे आपको हाथी दिख रहा है ना, वो देखो वो क्या है, उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास में दौड़ा। गोलू को तालाब में डूबते देख गोलू को तालाब में डूबते देखकर उसने झट से अपनी सूंड आगे आगे कर दी। गोलू गप्पू हाथी की सूंड पकड़कर बाहर आ गया। आज उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था। आज उसे क्या हो गया था, अपनी भूल का एहसास हो गया था कि उसने बिना बताए यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर ली। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये पानी में गिर गया और इधर से जो उसको बाहर निकाला जा रहा है। घर वापस आकर गोलू ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। ठीक है ना, गोलू ने सारा कुछ बताया कि मैं ऐसे ऐसे आपको बिना बताए चला गया था, वहाँ पे मैं तालाब में डूब रहा था, तो गप्पू हाथी ने मुझे बचाया। उसने अपनी माँ को वचन दिया कि वह अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है ना, उसने अपनी माँ को वचन दिया कि वह कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा तथा बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना, और तो माँ ने हंसकर उसे गले लगा लिया। ठीक है भी, तो ये देखो ऐसी गलती आप भी कभी मत करना, बिना बताए कहीं नहीं जाना, क्योंकि आपकी गलती की वजह से आप किसी न किसी दिन मुसीबत में पड़ सकते हो। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पे गप्पू हाथी आ गया, वरना वो पानी में डूब जाता ना। तो ऐसे ही आपके साथ में भी कुछ हो सकता है, तो ऐसा कभी मत करना, घर पे सब कुछ बता के जाना। ठीक है, तो सबसे पहले ये अपना लेसन हो चुका है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस लेसन को 2-3 बार रीड करके देखना है। कोई भी वर्ड आपको नए आए, कुछ हार्ड वर्ड हो सकते हैं, आपने सीधा UKG से आए हो, ठीक है ना, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि बुक मुझे बहुत अच्छे से रीड करनी आए। कोई भी मात्राएं हैं नहीं आए तो इस वीडियो को 2 या 3 बार देखो, तो आपकी सारी मात्राएं क्लियर हो जाएगी। अपनी जो बुक है ना वो साथ में रखो, और जब भी कोई दिक्कत आए तो आप ये देख लो वीडियो, वरना हिंदी है कोई दिक्कत नहीं, और भी आपके घर में कोई है तो वो भी आपको बता देगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके क्या है, शब्दार्थ वो एक बार देख लेते हैं। जानवर, जंतु, ठीक है, एनिमल्स, आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। बातूनी, बहुत, बोलने वाला, टॉकेटिव, मुसीबत, कठिनाई, ट्रबल, आवाज़ देना, पुकारना, टू कॉल, तलाश, खोज, सर्च, तालाब, ताल, पौंड, एहसास, महसूस, फील, कहानी, कथा, स्टोरी, वचन, वायदा, प्रॉमिस। तो अपनी फेयर नोटबुक में आपको लेसन 4 के ये शब्दार्थ करने हैं, और ये लेसन को 2-3 बार आपको रीड करके देखना है। कल इसके क्वेश्चन आंसर और आगे वाले जो भी है आपके मतलब भाषा ज्ञान वगैरह उसके आंसर है, मतलब उसका आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर आपको कल पूरा लेसन करना है। अभी आज के लिए आपको सिर्फ लेसन रीड करना है और ये वर्ड मीनिंग करने हैं। ओके, तो आपने 1 से 4 तक लेसन हो चुके हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।